ग्रेड फाई का मान कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है ग्रेड फाई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एन कैप के बराबर होता है। यहाँ पे एन कैप जो है वो समअदिश पृष्ठ के लंबवत एकांक सदिश है। अगर हम दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट करें, ग्रेड फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एन कैप डॉट डी आर। अब एन कैप और डी आर के मध्य कोण अगर थीटा के बराबर है तो वेक्टर एन कैप डॉट डी आर इज इक्वल टू डी आर कॉस थीटा, और डी आर कॉस थीटा किसके बराबर होगा? डी एन के बराबर होगा। तो समीकरण कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? ग्रेड फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई। अब क्योंकि फाई एक्स वाई और जेड का फंक्शन है तो इसको अगर पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म्स में लिखें तो डी फाई का मान किसके बराबर होगा? डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड। अब ये वाली जो नोटेशन आ रही है ये कुछ इस तरह से आ रही है, क्योंकि वेक्टर इस नोटेशन को ऊपर वाली समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड डॉट प्रोडक्ट आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर होगा? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड के बराबर होगा। तो डी फाई का मान हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी डी फाई, अब ये वाली जो क्वांटिटी है आई कैप डेल एक्स बाई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड, और ये जो दूसरी वैल्यू है ये किसके बराबर है? वेक्टर डी आर के बराबर है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। अब ये वाली क्वांटिटी वेक्टर डी आर के बराबर है, क्योंकि हमने वेक्टर आर किसको माना है? वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड को माना है। तो ये हमारे पास डी फाई का मान आ गया। हमने पहले कैलकुलेट किया था डी फाई का मान किसके बराबर था? डी फाई का मान था ग्रेड फाई डॉट वेक्टर डी आर के बराबर। अब ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, अगर समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करें तो ग्रेड फाई का मान आ गया हमारे पास। तो ग्रेड फाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड के बराबर आ गई। या डेल को अगर संकारक के रूप में लिखें या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड टू फाई। अर्थात जो ग्रेड ऑपरेटर है इसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो ग्रेड के लिए हम एक नोटेशन यूज़ करते हैं, डेल। डेल एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है और इसकी वैल्यू किसके बराबर लिखी जा सकती है? आई कैप डेल बाई डेल एक्स जे कैप डेल बाई डेल वाई
प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। तो इस नोटेशन के अंदर हम इस डेल ऑपरेटर को लिख सकते हैं। एक बार दोबारा देखते हैं इस आर्टिकल को। हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की कार्तिकीय निर्देशांक के टर्म्स में ग्रेड फाई का मान निकालना है। हमने लास्ट आर्टिकल में देखा था, लास्ट लेक्चर के अंदर, ग्रेड फाई का मान डेल फाई बाई डेल एन एन कैप के बराबर होता है। दोनों तरफ अगर डी आर से हम डॉट प्रोडक्ट कर दें तो ये समीकरण इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी और हम एन कैप डॉट डी आर का मान निकाल लेते हैं। तो एन कैप और वेक्टर डी आर के बीच का कोण जो है वो थीटा डिग्री के बराबर है। अतः एन कैप डॉट डी आर का मान कितना आ जाएगा, डी आर कॉस थीटा, और डी आर कॉस थीटा से इसका मान आ जाएगा डी एन के बराबर। ये मान समीकरण में दोबारा रख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ग्रेड फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई, क्योंकि डी एन से डी एन कैंसिल हो जाएगा तो ये डी फाई की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है फाई जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर कार्तिकीय निर्देशांकों में, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो डी फाई का मान लिखेंगे तो इस इक्वेशन से लिख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म्स में, अवकलज के फॉर्म में डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड। अब ये वाली जो टर्म है, इस टर्म को इस नोटेशन में लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड के बराबर। तो यहाँ से डी फाई का मान हमारे पास आ जाएगा आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड वेक्टर डी आर। यहाँ पे वेक्टर आर हमने माना है आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड के बराबर। तो यहाँ से डी फाई का मान आ गया ग्रेड फाई डॉट डी आर। अब ये वैल्यू हमने पहले निकाली थी समीकरण 2 और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में निकाली है समीकरण 1। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करें, दोनों समीकरणों को कंपेयर करें तो ग्रेड फाई का मान इस टर्म के बराबर आ जाएगा। तो ग्रेड फाई इज इक्वल टू दिस टर्म, या इस टर्म को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, फाई को हम ऑपरेटर को बाहर ले लें तो ये वाला जो ऑपरेटर है इसको हम नया नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। और डेल ऑपरेटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। तो हमारे पास अगर किसी भी अदिश फलन के लिए ग्रेड की वैल्यू निकालनी हो तो उसको निर्धारित करने के लिए हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे।